जितिया व्रत की कथा। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की लंबी आयु होती है। यह व्रत बहुत विधि विधान से करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही सुखदायक होता है, मनोकामना पूर्ण करता है। यह कथा इस प्रकार है। एक चिल्हो थी और एक सियारो थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक जंगल के किनारे एक पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ के ऊपर एक चिल्हो रहती थी और नीचे सियारो रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की एक दिन घूमते घूमते एक जगह घूमते घूमते गई। वहाँ गंगा के किनारे बहुत सी स्त्रियाँ व्रत कर रही थी। चिल्हो पूछी, बहन आप लोग क्या कर रही हैं, कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियाँ बोली, यह जितवाहन गोसाई का व्रत है। यह जितिया पुत्र के लिए किया जाता है। इसकी पुत्र की लंबी आयु होती है, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। चिल्हो बोली, सियारो हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। और दोनों इस व्रत को रखा। दोनों रात में जाकर चिल्हो ऊपर सो गई, सियारो नीचे सो गई। दोनों उसी दिन उस गांव के राजा को एक बेटा था, वह मर गया था और ले आके उसको दफनाया गया था। सियारो तो देखी थी। जब समझी कि चिल्हो सो गई, सियारो गई और उसको उठा कर ले आई और खाने लगी। मांस खा रही थी। चिल्हो को आवाज़ आई। चिल्हो बोली, बहन क्या बज रहा है? सियारो बोली, बहन मेरा बहुत अबर शरीर है, इसलिए सोने पर बजता है। चिल्हो बोली, ठीक है। सो गई। दोनों कुछ काल तक उसी तरह, कुछ काल के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। एक ही गांव में, एक ही घर में दोनों बहन के रूप में उसका जन्म हुआ। दोनों का एक का नाम रखा गया सुखी और दूसरी के नाम रखा गया दुखी। सुखी की शादी एक धनी मनी राजा के घर में हुआ और दुखी की शादी उसी गांव में एक गरीब के यहाँ हुआ। दोनों रहने लगी। जो दुखी थी, जो गरीब के घर में शादी हुई थी, उसको 7 बेटा हुआ। सुखी को एक भी संतान नहीं थी। इस कारण से दुखी को बेटा को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही जलती थी, ईर्ष्या करती थी। और दुखी जो थी वह उसको यहाँ अपने बेटा को भेजती थी, जाता था उनके यहाँ। एक दिन कुछ अन्न लाने के लिए अपने बेटा को अपने बहन के घर भेजी। उनकी बहन ईर्ष्या के कारण 7 बेटा को काट कर एक टोकरी में रख दी और अपने बाई से भेजवा दिया। दुखी के व्रत के प्रभाव के कारण 7 बेटा उठकर खड़े हुए। सर जो था वो सब नारियल बन गया और सब खाने लगे। यह देखकर इसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्या कारण? एक दिन दोनों एक जगह हुई। सुखी पूछी दुखी से, बहन क्या कारण है कि आपको 7 बेटा है, हमको एक भी संतान नहीं है? दुखी बोली, पिछले जन्म की बात है, हम दोनों दोस्त थे और जितिया व्रत किए थे। हम विधि विधान से जितिया व्रत किए थे। आपने मांस खाई उस दिन, इसी पाप से आपको एक भी संतान नहीं है। जितिया व्रत के प्रभाव से, पुण्य से हमको 7 बेटा हुआ। यह सुनकर सुखी बहुत दुखी हुई और सोची, बोली, हम भी इस व्रत को विधि विधान से करेंगे। और उस व्रत को विधि विधान से कही, व्रत के प्रभाव से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी कारण यह व्रत को सभी माताएं करती हैं, सभी बहनें करती हैं। इसको व्रत को करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। व्रत के उपरांत कल उसके अगले दिन इसका पारण करना चाहिए, दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और संतान सुखी रहते हैं। संतान के लिए यह व्रत करना जरूरी है।